उसने सीधम सट जो बैरिकेटर था पहले बूम को उड़ा दिया और वो बूम के पास आके एकदम से ब्रेक लिया और लास्ट वाले जो बूम था उसके सामने मैं खड़ा था। करीबन 10 कदम की दूरी पर ही उसने फायरिंग छोड़ दी। आपके ऊपर? मेरे ऊपर। देसी कट्टा था उसके पास। तो जैसे ही खिदरपुर पहुंचे वैसे ही हमारी गाड़ी झटका लेने लगी। ड्राइवर साहब ने कहा कि आचार्य, मैंने कहा हाँ साहब, कि गाड़ी हवा लेगी। हवा लेगी मतलब पुलिस की गाड़ी? पुलिस की गाड़ी। भागते 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 4:30-5 बजे ग्वालदा तक पहुंचे। फिर उसके बाद भागते रहे, लेकिन बीच में जो भी रास्ते पे आदमी आए तो पूरे लोग और पूरे गांव इकट्ठा होकर देखने लगे कि ये इतनी स्पीड से क्यों भाग रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग मरने और मारने से नहीं डरते। गुरुजी, आपने अभी एक घटना का जिक्र किया था, मुफीद कोटिया जी। वो गो तस्कर उस समय बहुत जाना माना था जी। बहुत गो तस्करी उसने की थी जी। आपकी ही कृपा से उसने वो कार्य बंद किया है। उस घटना के बारे में थोड़ा सा किस तरह आपको सूचना मिली थी? सूर्यकांत जी, रात्रि के 2 बज रहे थे। 2 बजे के पास फोन आता है मेरे पास किसी अपने कार्यकर्ता का कि भाई साहब इस तरीके से मुफीद कोटिया आ रहा है और कोटपुतली से गाय उठाकर लाया है वो और अपने टोल टैक्स से तिजारा से निकलेगा। मैंने कहा अच्छा, अब कहाँ पर है? कि अब खैरतल है। तो खैरतल भी मैंने संपर्क साधा तो वहां से निकल चुका था। किशनगढ़ भी संपर्क साधा, वहां भी फोन किए, कार्यकर्ता इतने वहां थाने में गए, वहां से भी निकल लिया था। वो तिजारे आया उससे पहले हम पहुंच गए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और भी कार्यकर्ता थे अपने साथ, उसने सीधम सट जो बैरिकेटर था पहले बूम को उड़ा दिया। टोल टैक्स पर? टोल टैक्स के ऊपर पहले जो बूम होता है बैरिकेटर, उसको उड़ा दिया। एक बूम होता है, एक बैरिकेटर और होता है खींचने के। हाँ, उसने बैरिकेटर को उड़ा दिया और वो बूम के पास आके एकदम से ब्रेक लिया और लास्ट वाले जो बूम था उसके सामने मैं खड़ा था। मैंने बैरिकेटर खींचा था। मेरे पास आने से पहले ही करीबन 10 कदम की दूरी पर ही उसने फायरिंग छोड़ दी। आपके ऊपर? मेरे ऊपर। देसी कट्टा था उसके पास, निकालकर सीधा छोड़ दिया। वो बचकर साइड से निकल गई। उसने सोचा कि अब साथ लगने वाला नहीं है। इनके साथ एक सबसे बड़ी बात यह और है कि जो इनकी गाड़ी होती है पिकअप, जिसमें ये गौमाताओं को लेकर जाते हैं, उसमें आधा डीजल होता है और आधा पेट्रोल। उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए कि ना तो पुलिस की गाड़ी और ना किसी गौरक्षकों की गाड़ी पीछा कर सकती, इतनी स्पीड से भागता है वो। तो उसने बहुत स्पीड दी। उस समय ही हमारे को सूचना मिली, जैसे हमने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस की गाड़ी थोड़ी और आगे खड़ी थी साइड में कि दिखे नहीं एकदम से, कभी बैक कर ले जाए। तो वो सीधम सट स्पीड से भागने लगा। हम भी गाड़ी में सट बैठ गए। हमारी गाड़ी ने तिजारा थाने का नहीं बहुत पीछा किया। यहां से गए शेखपुर चौकी को सूचना दी। चौकी पे से खड़े हुए उससे पहले ही ये इधर को नबीनगर की तरफ निकल गई। नबीनगर से फिर वहां मिलकपुर खिदरपुर चली गई। खिदरपुर से मिलकपुर तुर्क चली गई। मतलब उन्होंने ये रास्ता लिया यूज नहीं करते हुए गांव में से उन्होंने हाँ, क्योंकि इनको सारे रास्तों का मालूम है, कहां पर तुम फंसोगे, कहां पर अलझोगे तो कहां से निकलना है। दिन में ये लोग रेकी करते हैं, रास्ता देखते हैं और नाइट में गौमाताओं को उठाकर लेके जाते हैं। अगर ये रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खुला है। खिदरपुर पहुंच गए। खिदरपुर पहुंच गए तो जैसे ही खिदरपुर पहुंचे वैसे ही हमारी गाड़ी झटका लेने लगी। ड्राइवर साहब ने कहा कि आचार्य, मैंने कहा हाँ साहब, कि गाड़ी हवा लेगी। मतलब पुलिस की गाड़ी? मैंने कहा ये क्या होगा? पुलिस वाहन में थे। ये क्या हुआ? उनके पता नहीं, वैसे डीजल तो था पर कम ही था। ठीक है, मैंने बात करी, वो जहीर एसएचओ हुआ करते थे पहले, टपुकड़ा थाना अधिकारी। मैंने कहा साहब इस तरीके से बात है। योगेश, इरशाद वगैरह जो भी थे उनके साथी पुलिस में कांस्टेबल, वो सब साथ थे और वो गश्त कर रहे थे। और गश्त भी देखो, ये संयोग होता है गौ माता का। वो गश्त कर रहे थे, गश्त करते हुए उनका मूवमेंट इधर की तरफ ही हो गया, मिलकपुर तुर्क गांव की तरफ। आओ चलो इधर की तरफ देखे आते, कोई गाड़ी तो नहीं। गो तस्कर जा रहा था, पुलिस उस तरफ से आ रही थी। तो जैसे ही यहां से पिकअप निकली और उन्होंने यहां से धूल सी उड़ी, हमने फोन कर दिया किसी तरीके। तो हम उनसे करीबन 500 मीटर की दूरी पर थे टपुकड़ा पुलिस की गाड़ी से, और हमारे से वो गाड़ी आगे चल रही थी। मैंने फोन किया कि यार एक गाड़ी निकली है आचार्य जी, हम उसके पीछे लग रहे हैं। हम भी इसके पीछे, हमारी गाड़ी हवा लेकर, तो जल्दी आओ। मैंने आप आओ हमको लेने। तो वो हमको ले लिया। तो हम टपुकड़ा थाना की गाड़ी में बैठ गए। वहां से पुलिस ने फिर पीछा किया है हमारे।
हम लोग साथ चलते रहे, उन्होंने काफी गांवों से लेके गए, गांव में से, मतलब जब लेके जाते हैं ना वो गाड़ी, तो ये नहीं देखते कि कौन आगे आएगा गाड़ी के। अगर वो किसी को दुर्घटना कारित कर देते, हाँ कर देते हैं खुले में, उनको कोई फर्क नहीं है, उनको तो अपना काम करना, अपना बचाव करना बस। तो इतनी स्पीड से कई जगह बीच में जो गांव आए, जैसे मिरचुनी, ग्वालदा, ये गांव आए बीच में, कई ऐसे गांव थे जहां पर मतलब लोगों का आना जाना सा था, हो गया था भाई 5-6 का, 4-5 का, 4:30-5 का टाइम हो गया था, तो लोग बाग सुबह का तो सोच आदि के लिए रात को 2 बजे से आप पीछा कर कर रहे थे, 6 बज गए थे, 6 बज गए। वो क्या है, पीछा भी कर रहे थे ये लोग, क्या है रास्ते को बहुत लंबा भी कर देते हैं, बहुत शॉर्ट भी कर देते हैं। इनको इतना मालूम होता है कि पता है कि पुलिस छोड़ेगी पीछा, नहीं तो लंबा कर देते हैं। लंबा कैसे करते हैं, गिदावड़ा यानी नले, जो ऊंचे नीचे पहाड़ के उसके मिट्टी के टीले होते हैं, उनमें से निकालते हैं लंबा, तो वो लंबा कर दिया। अब समय का पता नहीं लगा, भागते 4:30-5 बजे ग्वालदा तक पहुंचे, फिर उसके बाद भागते रहे। लेकिन बीच में जो भी रास्ते पे आदमी आए तो पूरे लोग और पूरे गांव इकट्ठा होकर देखने लगे कि ये इतनी स्पीड से क्यों भाग रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग मरने और मारने से नहीं डरते, इस स्थिति में ये काम करते हैं। तो साहब हम पीछा करते रहे और वहाँ से चलते चलते सोना के सामने जो घाटी है, सोना हरियाणा, राजस्थान हरियाणा की घाटी है, वहाँ सामने से डंपर चढ़ रहा था और उस डंपर में वजन था और वो धीमी गति से चल रहा था, चढ़ाई थी, और आगे से एक कैंट्रा और आ गई, उसका वो जो खड़ी थी ऑलरेडी उसमें कुछ हो गया था, कोई उसका ऑयल टैंक होता है वो लीक हो गया था, वो उन्होंने उसके पत्थर लगाकर वहीं डांट रखी थी। अब वो डंपर संयोग हो गया, डंपर का आना, कैंट्रा का खड़ा होना, उसका बचने का रास्ता नहीं मिला। अब उन्होंने सोच लिया कि अब मारे जाओगे, अब नहीं छोड़ोगे तुम, हमारा 100 मीटर का गैप रह गया। तो उसमें ही कूद कर वो भाग गए और गाड़ी छोड़ दी उन्होंने वहीं। फिर उस गाड़ी को हम बड़ी मुश्किल से बैक किया, उसमें गौ माताएं पड़ी हुई थी, और गौ माताओं को मैं बताऊं आपको भाई साहब कि गौ माताओं को इसी दुर्दशा से बांधते हैं, मुंह में तेजाब लगा देते हैं जिससे गाय पुकार नहीं सके, क्योंकि शहर में से लिख दे तेजाब लगा देते हैं। अगर उन गाय माताओं को हम गौशाला में लाते हैं, 15-15 दिन तक वो गौ माताएं खाना नहीं खाती, तेजाब लगा देते हैं, पुकार नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इस स्थिति में उनको कर देते हैं। अब वो वहाँ से लेके आए, तो यहाँ से लेके आए तो उनको यहाँ उतारा बूढ़ी बावड़ गौशाला में, उनको छोड़ा। फिर SHO साहब के पास फ़ोन आता है कि भाई आचार्य है ना, कि हाँ बताओ आप कौन बोल रहे हो, किससे बात करनी है। कि मैं मुफीद कोटिया बोल रहा हूँ, आप थानेदार बोल रहे हो जहीर अब्बास का। हाँ बताओ, कि उनसे ही कह देना कि आज के बाद मुफीद कोटिया गौ तस्करी नहीं करेगा, तुम तो आदमी के पीछे ही लग जाते हो। वही उनका दिल में भय समझ लो, वो भीषण जो आप लंबी मुठभेड़ से सुबह के 6-7 बजे तक लगभग 100 किलोमीटर पीछा। तो मुफीद कोटिया ने उस दिन के बाद गौ तस्करी छोड़ दी? हाँ उसने छोड़ दी। अब एक ट्रांसफार्मर का काम करता है, वो कोई बिजली घर में लगा हुआ है, कहीं बिजली घर में प्राइवेट लगते हैं लोग, उसमें गांव में जब ट्रांसफार्मर वो खुल जाता है, बिजली घर छोटा सा वहाँ लगा हुआ। आपने हरियाणा से भी गौ तस्करी होती है। हाँ। एक बार मेरा जिक्र आया था अखबारों के माध्यम से कि महेंद्रगढ़ से कोई गौ तस्करी हुई थी। हाँ। उसका भी आपने पीछा किया था जी। वो क्या वृत्तांत है? एक यहाँ पर माना हुआ गौ तस्कर है साहुन लपाड़ा, पूरे राजस्थान और पूरे हरियाणा में IG से, DG से, SP से, DSP से किसी से मालूम कीजिए, सबको पता है साहुन लपाड़ा सबसे बड़ा गौ तस्कर है। हमको सूचना मिलती है कि उसने नारनौल से गाय उठा ली और वो रेवाड़ी रास्ते से होता हुआ और कोट कासिम से होता हुआ तिजारा होकर मिर्जापुर जाएगा। मिर्जापुर वही रिउंद गिदावड़ा जहाँ पर बीफ की मंडी चलती थी। हमको सूचना मिलती है, हमारे जो गौ सेवक है, हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हमने संपर्क साधा। रेवाड़ी के कार्यकर्ता थे कुछ, एक तो अभी सोनू सरपंच है जो जिसको गोली मार दी थी गौ तस्कर ने हरियाणा में, वो एक्सपायर हो गया। अच्छा। वो अपना कार्यकर्ता था, बहुत अच्छा कार्यकर्ता। मतलब इसमें जनहानि कोई सामान्य बात? हाँ सामान्य बात है। गो सेवक गो भक्त होते हैं। हाँ। उनकी जनहानि होती है। गौ भक्त की होती है, गौ सेवक की भी होती है और प्रशासनिक अधिकारी की भी होती है। और गो तस्कर इस बात से डरते नहीं, इस बात से नहीं डरते वो लोग।
तो सोनू को सूचना दी, सोनू भाई कहाँ पर हो? उन्होंने कहा आचार्य जी मैं घर पर हूँ। मैंने कि फटाक दे से खड़े हुई आप लोग, अभी किसी वेश में भी है तुरंत प्रभाव से आप चौक पे पहुँचिए और ये गाड़ी नंबर है और ये गाड़ी आ रही है, इसमें गाय आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 कार्यकर्ताओं को पहले फ़ोन किया, वो थोड़ा दूर पड़ते हैं, रेवाड़ी से गांव है छोटा सा, उस पड़ते हैं, तो वहाँ से आने में थोड़ा सा टाइम लगा। इतने 2 कार्यकर्ता और थे और उन्होंने वहाँ बैरिकेटर रखा हुआ था, उन्होंने वो बैरिकेटर जो पुलिस वाला आता है उसको लगा दिया चौक पे। सुभाष चौक है वहाँ, जो उससे सुभाष चौक से सीधा कोट कासिम की तरफ घूम जाते हैं, वहाँ पर लगा दिया। तो इसने साहुन लपाड़े ने उस बैरिकेटर को उड़ा दिया और उसमें से एक लड़का था जो हमारा कार्यकर्ता था, उसके यहाँ हाथ में चोट आ गई, जो हाथ भी उसका टूट गया था और काफ़ी दिन तक उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो सही हो गया खैर।